हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज फिर से हम एक ऐसा स्टॉक चुन के लाए हैं आपके लिए जहां पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एंट्री पॉइंट जो है वो काफ़ी करीब है। हम बात करेंगे नवीन फ्लोरिन के बारे में आज, और हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे। हम एक मंथली व्यू, वीकली व्यू और डेली व्यू, तीनों व्यूज़ के बारे में बात करेंगे और एक बेस्ट केस सिनारियो को यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले हम देख रहे हैं नवीन फ्लोरिन का मंथली टाइम फ्रेम हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 2018 से 2020 तक जो है ये एक साइडवेज मूवमेंट यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट हुआ। ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है 2020 के बिगिनिंग में या फिर 2019 के एंडिंग में आप कह सकते हैं। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है उस प्राइस रेंज का जो लेवल है वो करीबन 800 का है, और वहाँ से अगर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और आज के डेट में 2048 का प्राइस है इस स्टॉक में। तो मंथली टाइम फ्रेम में जो पिक्चर है वो काफ़ी क्लियर है। ऐसा नज़र आ रहा है कि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और इस ब्रेकआउट के बाद में कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। सिर्फ एक बार अगर हम यहाँ पर जूम करें तो आप देख पाएंगे कि जो कोविड-19 का जो बिगिनिंग था उस दौरान में मार्च अप्रैल 2020 का ये जो कैंडल है उस दौरान में एक लोअर एडवांस किया था प्राइस ने, लेकिन वहाँ से जो रिकवरी है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप रही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल जितने भी स्टॉक है केमिकल स्पेस से, वहाँ पर तेज़ी आ रही है पिछले काफ़ी महीनों से। तो सिर्फ ये कैंडल अगर हम यहाँ पर छोड़ दें जो कि एक बेरिश कैंडल है, उसके बाद में बायर्स का बोलबाला रहा है नवीन फ्लोरिन के इस स्टॉक में, और प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाते गया है, और एज ऑन टुडे 2048 का प्राइस है। तो हम इस प्राइस चार्ट से यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सबसे पहला कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि प्राइस जो है वो काफ़ी हद तक ओवर एक्सटेंडेड है उसके मूविंग एवरेजेस से। तो अगर आप ये दोनों भी कर्व्स दिखते हैं, ये EMA 21 का कर्व हो गया या फिर ये EMA 55 पीरियड का कर्व हो गया, ये दोनों भी कर्व से काफ़ी दूर है प्राइस यहाँ पर। इसका एक रीज़न ये भी रह सकता है कि जो तेज़ी आई है केमिकल सेक्टर में और ख़ास करके नवीन फ्लोरिन में, वहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ओवर एक्सटेंशन है इसका रीज़न क्या हो सकता है। लेकिन ओवर एक्सटेंडेड होने के बावजूद ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि प्राइस जो है वो काफ़ी रिट्रेसमेंट करेगा और नीचे आएगा। इस प्रकार के कोई भी संकेत मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं। तो कंक्लूजन हम मंथली टाइम फ्रेम से ये निकाल सकते हैं कि स्टॉक बुलिश है, हेविली बुलिश है, और यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन भी बना सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आगे देखेंगे वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, तो हमें नज़र आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम से हम इस पॉइंट पे स्ट्रेस दे सकते हैं और ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो बुलिश है। तो सीधा चलते हैं हम फिर से वीकली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर नज़र डालें अगर हम ये देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर तो काफ़ी करीब है उसके मूविंग एवरेजेस 21 से। ये जो ब्लू कर्व आप देख रहे हैं यहाँ से काफ़ी करीब है प्राइस। इसका मतलब ये साफ है कि मंथली टाइम फ्रेम में भी इतना ज़्यादा कुछ नीचे नहीं आने वाला है प्राइस। मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो इतना ज़्यादा प्राइस नहीं गिरेगा, ये इस प्राइस चार्ट से साफ है, क्योंकि ये जो कर्व है और ये जो प्राइस है ये काफ़ी क्लोज टू ईच अदर है यहाँ पर। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम में भी एक बड़ा डाउनफॉल हम नहीं देख सकते, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक हाई प्रोबेबिलिटी केस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का प्रेडिक्शन हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि एक बेस्ट केस सिनारियो कैसे रह सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम जो है यहाँ पर भी पिक्चर बहुत क्लियर है। एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, उसका जो सपोर्ट है, उसका जो रेजिस्टेंस है, उसको वो रिस्पेक्ट कर रहा है। हम एक बार वो लेवल्स भी ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट हमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाए। तो थोड़ा अगर हम जूम इन करें और ये देखिए, ये जो ट्रेंड है इसको अगर हम इस ट्रेंड लाइन से मार्क करें तो आप यहाँ पर देखिए कि
यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पाया है। सिर्फ एक बार ये अटेम्प्ट यहाँ पर हुआ है, लेकिन फिर बहुत ही स्टीप रिकवरी यहाँ पर हुई है और प्राइस ने कंटिन्यूसली इस लाइन के ऊपर ही सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते का जो कैंडल है उसने एग्जैक्टली टच तो नहीं किया है इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन कुछ हद तक प्राइस उसी रीजन में आया है और वहां से बाइंग प्रेशर लेकर के प्राइस ने ओपनिंग जो है वो अगले हफ्ते की यहाँ से दी है और प्राइस ऊपर गया है। तो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके पहले जो हम बात कर रहे हैं, ये देखिए ये जो फेज़ है ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ यहाँ पर है। एक्यूमुलेशन फेज़ जब भी होता है तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक ब्रेकआउट जब होता है। तो आप देखिए ये जो लेवल है ये लेवल करीबन जैसे मैंने कहा 800 के आसपास है, वहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस ने वहाँ से नीचे की तरफ नहीं देखा है और प्राइस ऊपर ही जाते गया है। तो प्राइस अभी बाउंस उसने ले चुका, प्राइस ने बाउंस ले लिया है इस सपोर्ट लाइन से और अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम का भी जो कंक्लूजन है वो साफ है कि स्टॉक बुलिश है और किसी भी प्रकार का डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है इमीडिएट फ्यूचर में। ऐसा कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं नज़र आ रहा है। अगर आपने पहले भी पोजीशन इसमें बनाई है तो आप होल्ड करें, हायर टारगेट्स अचीव होंगे, स्टॉक में तेज़ी है तो आपको छोटे टारगेट्स में सेल करने की भी यहाँ पर राय मैं नहीं देना चाहूँगा। आप मैक्सिमम टारगेट्स के लिए आपका बेट लगा सकते हैं और टारगेट जो है वो काफ़ी हाई यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसी ट्रेंड में प्राइस जो है वो ऊपर जा सकता है। इसलिए आप सेल करने की भी जल्दबाजी ना करें और यहाँ पर जो नज़र आ रहा है कि स्टॉक बुलिश है उसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड हमारे साथ में है। और अगर आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे हैं तो ट्रेंड जो है वो आपके साथ में यहाँ पर आपको नज़र आएगा। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और वहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर में किस प्रकार से आप इस प्राइस चार्ट को देख पाएंगे। उसके लिए ये जो ट्रेंड लाइन हमने निकाली है इसकी फ़िलहाल यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा जूम इन करते हैं और पहचानते हैं कि किस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है प्राइस का। यहाँ पर एक चीज़ आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो EMA 21 है, जो ये ब्लू ग्राफ आप देख रहे हैं, मैं उसको हाइलाइटर की हेल्प से मार्क करता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू ग्राफ है इसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। ये जो ब्लू ग्राफ है उसके ऊपर प्राइस आया है और वहाँ से फिर ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कितने बार प्राइस ने सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखिए प्राइस ने सपोर्ट लिया है, इस रीजन में सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये मल्टीपल ओकेजन्स है जब प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और फिर प्राइस वहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में गया है। इस रीजन में सपोर्ट टूटा है कुछ हद तक, लेकिन फिर रिकवरी हुई है और प्राइस वहाँ से ऊपर गया है। तो एज ऑन करंट प्राइस अगर हम इसको सबसे पहले जूम करके देखें तो आप देखिए कि प्राइस जो है वो काफ़ी करीब है यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्लू ग्राफ जो कि EMA 21 पीरियड का ग्राफ है, इसके एग्जैक्ट क्लोज है प्राइस यहाँ पर। तो जैसे कि हम हिस्ट्री में देख रहे हैं, चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा लग रहे हैं हमें यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें इस चीज़ के चांसेस कम लग रहे हैं कि ये जो सपोर्ट है ये टूटे और प्राइस नीचे जाए। हमें ज़्यादा चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि प्राइस फिर से एक बार सपोर्ट ले और यहाँ पर सपोर्ट एस्टेब्लिश करे और ऊपर जाए। नीचे जाने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं अगर हम ये पूरा प्राइस एक्शन जो हुआ है इसको हम अगर स्टडी करते हैं तो और अगर इनफैक्ट ये जो मूव है ये एस्टेब्लिश होती भी है, अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर निकालेंगे जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली सेकंड सपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो आप देखिए ये जो रीजन है ये रीजन में प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पर। ये जो ट्रेंड लाइन है मैं बता दूं कि ये 1916 के ऊपर है। ये जो ट्रेंड लाइन ब्लू कलर का है उसका प्राइस लेवल 1916 है और वहाँ पर यहाँ आप देखिए ये जो लेवल है यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है
और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में ये एक बार और ये दो बार, ये दोनों भी बार जो है प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस लाइन अगर सपोर्ट का काम कर रही है, मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं फिर से एक बार कि प्राइस अगर ये जो कर्व है इसके नीचे आए तो यहां पर रेस्ट ले और यहां से ऊपर की तरफ जाए। ये एक चांस बनता है अगर प्राइस नीचे भी आता है। दूसरा चांस जो है वो तो हमने, दूसरी प्रोबेबिलिटी जो है उसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि यहां पर प्राइस रेस्ट लेकर के ऊपर जाए। तो दोनों भी केसेस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्राइस ऊपर की तरफ यानी बुलिश डायरेक्शन में एडवांस करेगा। चांसेस बहुत कम है कि प्राइस जो है वो 1916 के नीचे आकर के ट्रेड करे। इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं नवीन फ्लोरिन के इस प्राइस चार्ट में। इसीलिए हमारा जो इस पे कॉल है वो साफ है कि आप अगर यहाँ पर कोई भी बुलिश एक्शन देखते हैं, हमें फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी बुलिश एक्शन नज़र नहीं आया है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो कैंडल है ये रेड में है। आपको यहाँ पर ग्रीन में कोई एक्टिविटी दिखेगी, इसका मतलब साफ हो जाएगा कि प्राइस ने EMA 21 को फिर से एक बार रिस्पेक्ट किया है और वहाँ पर आप आपका एंट्री पॉइंट रख सकते हैं। अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है तो डेफिनेटली 1916 जो ये लेवल है ये आपका एंट्री पॉइंट रह सकता है, ये आपका एंट्री पॉइंट नंबर 2 है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ कि ये जो लेवल है, मान लीजिए यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर आता है 2100 के आसपास अगर आता है तो ये आपका एंट्री पॉइंट नंबर 1 रहना चाहिए। या फिर अगर प्राइस नीचे भी आए तो ये जो लेवल है 1916 का, यहाँ से बाउंस प्राइस ज़रूर लेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट नंबर 2 रह सकता है। और दोनों भी केसेस में आपका टारगेट जो है ये स्विंग हाई रह सकता है। ये स्विंग हाई का जो लेवल है ये करीबन 2250 के आसपास या फिर 2300 के काफ़ी करीब है। उस दो प्राइस लेवल्स के बीच में ये आपका टारगेट नंबर 1 यहाँ पर रहेगा। तो ये टारगेट नंबर 1 लेकर के आप चल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा कि यहाँ पर टारगेट जो है वो काफ़ी हाई भी आप सेट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये स्टॉक जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ ही जाते रहेगा क्योंकि बाइंग प्रेशर और मोमेंटम स्टॉक के साथ है, सेक्टर के साथ है और ट्रेंड आपके साथ है। जब ट्रेंड आपके साथ रहता है तो डेफिनेटली आपके चांसेस जो है वो प्रॉफिट्स कमाने के बढ़ जाते हैं। अगर ट्रेंड आपके साथ नहीं है तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो जाता है। तो ये जो स्टडी है फ्रेंड्स, ये आपके रिस्क एपेटाइट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, सेटअप, इन सब चीज़ों के साथ में इसका आप एक इनपुट ले और फिर आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजन आप ले सकते हैं। आपको विश्लेषण पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको किस और स्टॉक की स्टडी आप चाहेंगे हमारे चैनल के ऊपर, और कुछ आपके डाउट्स होंगे उसको भी हम एड्रेस ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को एनेबल ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड वी विल बी बैक अगेन। थैंक यू।